स्टार्टिंग में हमें दो आदमियों को दिखाया गया है, जिसमें एक का नाम माइकल और दूसरे का नाम के मार्कस है, और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त और दोनों ही पुलिस इंस्पेक्टर है। माइकल की शादी के दिन मार्कस अचानक बेहोश हो जाता है। मार्कस को उसकी सारी जिंदगी उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। मार्कस को एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें और जीना है। मार्कस को होश आ जाता है। मार्कस अस्पताल के टेरेस पर जाता है। माइकल भी उसके पीछे जाता है। मार्कस वहां पर मैं अमर हूं कहकर चिल्ला रहा था। माइकल उसे नीचे आने के लिए कहता है। मार्कस नीचे आकर माइकल से गले मिलता है। माइकल को मार्कस उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान के बारे में आगाह करता है। कुछ देर बाद माइकल और मार्कस घर के लिए निकलते हैं। घर आकर मार्कस अपना मसालेदार चिकन धुल रहा था, लेकिन मार्कस की बीवी बेट कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने मसालेदार खाने से मना किया है। फिर उसे सैलेड पकड़ा देती हैं। माइकल और क्रिस्टन वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल के फोन में एक वीडियो आता है, जिसमें मरे हुए कैप्टन हार्वर्ड के ऊपर करप्ट इंस्पेक्टर होने का आरोप लगा रहे थे। माइकल और मार्कस जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। दोनों अपनी बॉस जूली से पूछते हैं कि अब हमें दूसरे से पता चलेगा। जूली उनसे माफी मांगती है। माइकल कहता है कि हार्वर्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं। जूली कहती है कि हमें सारे सबूत उनके खिलाफ मिले हैं। तभी FBI ऑफिसर उन पर और भी आरोप लगाने लगता है। माइकल उस ऑफिसर से भीड़ जाता है। तभी हार्वर्ड की बेटी फ्रीडा आ जाती है। फ्रीडा भी FBI ऑफिसर थी। फ्रीडा उसके पिता पर लगाए गए आरोपों पर जल्दी से जल्दी जांच करने के लिए कहती हैं। माइकल फ्रीडा की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रीडा मना कर देती है, क्योंकि माइकल के बेटे अरमांडो ने ही फ्रीडा के पिता हार्वर्ड को मारा था। फ्रीडा अरमांडो को देखते ही गोली मार दूंगी कहती है। दोनों वहां से निकलकर अरमांडो से मिलने के लिए जाते हैं। अरमांडो माइकल का नाजायज बेटा था, जो एक ड्रग डीलर था। अरमांडो से पूछताछ करते हैं। अरमांडो बताता है कि हार्वर्ड बिल्कुल बेकसूर है। उसकी हिट लिस्ट में हार्वर्ड का नाम जबरदस्ती डलवाया गया था। हार्वर्ड को उसके ही पुलिस स्टेशन में से कोई मरवाना चाहता था। माइकल उसका नाम पूछता है। अरमांडो कहता है कि मैंने उस आदमी को बस 1-2 बार ही देखा था, उसका नाम मुझे नहीं पता। जेम्स, जो इस मूवी का विलन है, वह अपने साथियों के साथ हार्वर्ड का लैपटॉप हैक कर रहे थे। तब माइकल और मार्कस के फोन में एक वीडियो चला जाता है। हार्वर्ड को पता था कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली थी। उस वीडियो में हार्वर्ड बताता है कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत गद्दार पड़े हुए हैं, तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। हार्वर्ड उनके लिए एक सीक्रेट कोड छोड़ जाता है। दोनों को उसका मतलब समझ आ जाता है। उसका मतलब फ्लेचर से मिलना था। वो दोनों फ्लेचर के पास जाते हैं। फ्लेचर उन्हें बताता है कि हार्वर्ड कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। जेम्स और उसके साथी वहां आ जाते हैं। वो फ्लेचर को मार डालते हैं। माइकल और मार्कस उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह भाग निकलते हैं। उनकी बॉस जूली वहां पर आती है। उनसे पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे थे। माइकल जूली को कहता है कि हमें एक टीप मिली थी, इसलिए हम यहां जांच करने के आए थे। तभी उसकी एक ऑफिसर केली को QR कोड मिलता है। उसे स्कैन करते ही हार्वर्ड का और एक वीडियो मिलता है, जिसमें उनके द्वारा इकट्ठा किया हुआ डाटा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स अरमांडो को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन अरमांडो अकेले ही उन सबको धुल चखा देखा है। अरमांडो पर हुए हमले के बारे में माइकल को पता चलाता है। माइकल उसके सीनियर ऑफिसर जूली और थॉमस से मिलता है। अरमांडो पर हुए हमले के बारे में उन्हें बताता है और अरमांडो को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, क्योंकि अरमांडो अकेला इंसान ही जेम्स को पहचान सकता था। थॉमस ट्रांसफर के लिए मान जाता है। माइकल और मार्कस दूसरी जेल में अरमांडो को ले जाने के लिए आते हैं। अरमांडो को कार्गो हेलीकॉप्टर से ले जाने वाले थे। हेलीकॉप्टर में पहुंचने के बाद दोनों से उनकी गन ले ली जाती है। फिर अरमांडो को वहां लाया जाता है। जेम्स भी उस हेलीकॉप्टर में अपने साथी के साथ था। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। कुछ देर बाद जेम्स पायलट के गले पर छुरी रखकर माइकल और मार्कस ने हमला कर दिया है ऐसा कहलवाता है। जेम्स पायलट को मार देता है। माइकल और मार्कस की ही गन निकालकर उन पर ही हमला कर देते हैं। दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। जेम्स अरमांडो के बॉक्स की रस्सी खोलकर वहां से छलांग लगा देता है। वो बॉक्स नीचे गिरने ही वाला था। तभी मार्कस रस्सी पकड़ लेता है। माइकल जल्दी से जाकर अरमांडो को बॉक्स में से निकाल लेता है। अरमांडो और मार्कस जल्दी से हेलीकॉप्टर को संभालते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तालाब में क्रैश हो जाता है। तीनों बच जाते हैं।
अरमांडो वहां से जाने लगता है, लेकिन माइकल उसे साथ ही रहने के लिए कहता है। अरमांडो नहीं मानता। अरमांडो कहता है कि अगर मेरे साथ आना है तो अपने फोन तालाब में फेंक दो। तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी FBI को क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर मिलता है। फ्रीडा तीनों को वांटेड बताती है, क्योंकि तीनों वहां से भाग गए थे और उन्हें पायलट का मैसेज भी मिलता है जो जेम्स ने कहलवाया था। जेम्स को पता चल जाता है कि तीनों बच गए हैं। किसी तरह तीनों हेनरी के पास आते हैं। हेनरी और किली उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मार्कस अपनी बीवी को देखने के लिए हेनरी के कंप्यूटर में अपना CCTV कैमरे लॉगिन करवाता है। माइकल और उसके साथी अरमांडो को हार्वर्ड के द्वारा इक्डा डाटा में से फोटो दिखाने लगते हैं। अरमांडो उसे पहचान लेता है। हेनरी उसका डेटा निकालता है। उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे जेम्स नाम के सीक्रेट एजेंट का काम है। हेनरी बताता है कि अरमांडो और उनके साथियों ने जेम्स और उनके साथियों को होस्टेज बनाया था। उनमें से बस जेम्स अकेला ही बच पाया था। माइकल जूली को फोन करके सारी बात बताता है कि जेम्स ने ही हार्वर्ड को मरवाया था। उनके पास सारे सबूत है। तीनों सुबह सरेंडर करने के बारे में जूली को बताते हैं। कुछ ही देर में जेम्स को पता चल जाता है कि उनका भाड़ा फूटने वाला है। सभी माइकल और मार्कस के घर हमला करने निकलते हैं। हेनरी CCTV कैमरे में जेम्स के आदमियों को देख लेता है जो मार्कस के घर में घुस रहे थे। मार्कस जल्दी से अपने दामाद रेजी को फोन करके सबको सुरक्षित जगहों पर छुपाने को कहता है। रेजी एक US मरीन का कैप्टन है। सब रेजी के आगे बच्चे थे। रेजी उन सबको मार देता है। माइकल क्रिस्टीन को फोन लगाता है, लेकिन वह फोन उड़ाती है तब तक देर हो जाती है। क्रिस्टीन के साथ फ्रीडा की बेटी भी होती है। दोनों को जेम्स बंधक बना लेता है। जेम्स माइकल को अरमांडो और सभी सबूत देने के बाद दोनों को छोड़ने के लिए कहता है। मार्कस माइकल को बताता है कि सबूत के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तुमने तो बस जूली को ही बताया था। माइकल कहता है कि जूली ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बातें जूली के पति थॉमस ने ही लीक की है। माइकल जूली को फोन करके उसकी सच्चाई के बारे में बताता है। हेनरी और केली थॉमस को पकड़कर उसके घर पर लाते हैं। माइकल और उनके साथियों ने थॉमस की तरह आवाज बनाकर जेम्स को फोन करते हैं और दूसरे दिन उनको दूसरे देश ले जाने के लिए लेने आने वाला हो कहता है। जेम्स मान जाता है। दूसरे दिन माइकल और उसके साथी जेम्स पर हमला करने के लिए तैयार थे। थॉमस को चारा बनाकर माइकल और मार्कस प्लेन से वहां पहुंचते हैं। हेनरी ड्रोन से सभी दुश्मनों की लोकेशन सबको दे देता है। अरमांडो पानी में से उनकी लोकेशन तक पहुंचता है। हेनरी ड्रोन से वहां पर एक मगर को भी देख लेता है जो अरमांडो की तरफ जा रहा था। हेनरी माइकल को जल्दी से जेम्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन माइकल स्नाइपर से सही से निशाना नहीं लगा पा रहा था। अरमांडो दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। माइकल और मार्कस भी उन पर हमला कर देता है। माइकल और उसके साथी जेम्स पर भारी पड़ने लगते हैं। क्रिस्टीन को जेम्स वहां से लेकर जंगल में ले जाता है। माइकल अरमांडो को हेली को बचाने के लिए कहता है। माइकल जेम्स का पीछा करता है। अरमांडो हेली को बचा लेता है, उसे बाहर ले आता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि क्रिस्टीन और मार्कस को जेम्स बंधक बना लेता है, लेकिन माइकल मार्कस के पैर में गोली मारकर जेम्स के सिर में गोली मार देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और मूवी यही समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।